हेलो एंड वेलकम टू द नदर वीडियो ऑफ सक्सेस और हम आ चुके हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और ये वीडियो होने वाली है यार बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि एसबीआई क्लर्क का मेंस हो चुका है 1 अक्टूबर को, जिसका भी मेंस था, यानी मैंने भी मेंस एग्ज़ाम दिया हुआ था, मेरा भी फर्स्ट शिफ्ट में पड़ा हुआ था। मेंस की 2 शिफ्टें हुई थी 1 तारीख को, और एक और डेट बची हुई है, आई मीन 17 अक्टूबर को। तो 17 अक्टूबर को शायद से आरआरबी क्लर्क का भी मेंस है, क्योंकि उस दिन तो मेरा क्लर्क का मेंस पड़ा हुआ है ग्रामीण बैंक का। और कुछ लोगों का ये भी है कि क्लर्क का भी मेंस है उस दिन एसबीआई का। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन सा एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो या कौन सा आप छोड़ने जा रहे हो, ठीक है। तो चलो यार, इस वीडियो में हम फिलहाल बात करने वाले हैं कि एसबीआई क्लर्क का मेंस जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसकी एनालिसिस के बारे में, कि कैसा मेरा पेपर रहा था, पेपर का लेवल कैसा रहा था, और मतलब कितनी परेशानियां मुझे आई करने में, या फिर क्या कुछ रहा था, इस सब के बारे में। तो चलो बिना किसी टाइम के वेस्ट करते हुए वीडियो को, इससे पहले कि हम डायरेक्ट आपको सब कुछ बता दें, यानी गुड टाइम्स वगैरह, या फिर चलिए गुड टाइम्स तो सबसे पहले मैं बता ही सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। गुड टाइम्स तो पेपर का लेवल कैसा रहा था, तो मैं तो पेपर का लेवल, हर एक पेपर का लेवल को मैं मॉडरेट कहूँगा गुरु। मॉडरेट इसलिए क्योंकि हाँ, पिछले साल की तुलना में, पिछले साल के जो कंपेयर अगर किया जाए पिछले साल के एसबीआई क्लर्क मेंस से, तो इस साल थोड़ी सी कंपटीशन बेस में देखें या फिर एग्जिस्ट बेस में थोड़ी सी एग्ज़ाम हल्की सी टफ पड़ी थी, यानी मॉडरेट मतलब हाई लेवल की गई हुई थी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तो भैया मेरे को मैथ्स लगा था, जिसको मैं हार्ड लेवल में या फिर डिफ़िकल्ट लेवल में मैं डालूंगा डेफिनेटली। रीजनिंग भी मॉड ही थी और जीए भी मॉड ही थी, ठीक है। तो जीए अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग की ये चिंता थी कि कहीं ना कहीं आरआरबी पीओ के मेंस के जैसे जीए तो नहीं आ गई, क्योंकि आरआरबी पीओ के मेंस में जो जीए आई हुई थी वो काफ़ी टफ इसलिए इस लिहाज से थी क्योंकि उसमें कुछ बहुत सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस साल तो एसबीआई में अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं दिखा था, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस दिखे थे आपको, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे, ओके। फिलहाल गुड अटेम्प्ट्स में बात करूँ तो इंग्लिश में गुड अटेम्प्ट्स आपका होना चाहिए था 25 से 30 के अप्रॉक्स, इसके बीच में आपका गुड अटेम्प्ट्स होना चाहिए था। अगर आप इससे कम भी हो, 25 से ±3-4 कम भी हो तो कोई चलेगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना होना ही चाहिए तभी आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है कि आप 22 भी करें और एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो तो डेफिनेटली आप जाओगे। मैं 25 से 30 इसलिए बताता हूँ, या फिर जो भी मैं कट ऑफ बताता हूँ इसलिए बताता हूँ कि वो एक संभावना हो सकती है कि इतनी आपको करते तो हो सकता है एक्यूरेसी अगर हल्की फुल्की कम भी रहती तो भी आपका सिलेक्शन होना ही होना है, ओके। बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 22-28 आपका वो गुड अटैम्प्ट होना चाहिए था। पॉइंट में बात करूँ तो यार, तो इस बार बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड या डिफ़िकल्ट जो भी कर लो, बहुत ही ज़्यादा क्या दिखा ही था, एक्चुअल में दिखा था, पेपर का लेवल टफ था। तो मैं इसको बहुत ही कम में मैं रखूँगा 10 से 16 भी कहीं ना कहीं, अभी 16 जो मैं जा रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा ही मैं बता रहा हूँ, 1-2 नंबर ज़्यादा ही बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि 10 से नीचे भी किए होंगे, क्योंकि पेपर रियल में अच्छे लेवल का है हुआ था। और मैक्सिमम लोग लगभग 12 से 16, 12 से 18 ऐसे के बीच में किए होंगे, ओके। जीए की बात करूँ तो जीए में लगभग पेपर अच्छा हुआ था, इस वजह से मैं इसको 28 से 32, अगर आप बैंकर्स अड्डा के जो भी कैप्सूल्स वगैरह हैं आप डेली बेसिस पे पढ़ते हो और करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे पढ़ते हो, तो डेफिनेटली जीए आपके लिए इस बार इजी होने वाला था। तो माई अटैम्प्ट, मेरा जो अटैम्प्ट था वो इंग्लिश में 27 का अटैम्प्ट था। एक्यूरेसी में 100% नहीं बताऊंगा इंग्लिश की, क्योंकि जैसे ही मैं बता दूं आपसे कि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी की मतलब कल्पना की नहीं जा सकती है मेरे लिए, मेरे पर्सनल, क्योंकि 27 है तो हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि 24-25 मेरा सही होगा, लेकिन 26-27 के बारे में मैं क्लियर नहीं बता सकता हूँ, ओके। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग तो 32 और इसकी एक्यूरेसी 100% मेरी होती है हमेशा ही रीजनिंग में। क्वांट की अगर बात करूँ तो क्वांट में मेरी अटैम्प्ट 18 है, और कहीं ना कहीं क्वांट में भी एक्यूरेसी सबकी, मेरी नहीं सबकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। जीए की बात करूँ तो जीए में मैंने 30 अटैम्प्ट किया है। ओवरऑल की बात करूँ तो ओवरऑल मेरा 107 अटैम्प्ट रहा है। ओवरऑल गुड अटैम्प्ट की बात किया जाए तो ओवरऑल गुड अटैम्प्ट 85 to 106 इतना होना चाहिए, कम से कम आप 85 किए हो टच, एक्यूरेसी अच्छी है तो आप डेफिनेटली जाने वाले हो। अधिक से अधिक 106 तक भी लोग किए हैं, 107, 110, 15 इसके ऊपर जो भी तुम गए हुए हो, बहुत बेहतरीन बात है, वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, ओके। बात करें अगर एसबीआई क्लर्क मेंस कट ऑफ 2021 के बारे में एक्सपेक्टेड, जो कि मैं बताने वाले ओनली ये चीज़ मैं काफ़ी बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स भी हमारे चैनल पे आ रहे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि मैं उनको अगर बोल दूं कि अगर आपका अटैम्प्ट 80 है तो कट ऑफ 80 ही जाएगा या फिर 81 जाएगा, तो उनके लिए बेस्ट होना चाहिए वो।
तो ऐसा नहीं होता है यार, वास्तविकता मतलब घर में से निकलो, वास्तविकता को देखो। जैसा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं कट ऑफ जो हम लोग बताते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, उसके नियर अबाउट 3-4 नंबर्स तक चलता है। ओके, 3-4 नंबर मैं ज़्यादा बता दिया, 1-2 नंबर चलता है, उससे ऊपर इधर उधर जाने की मैं एक्चुअली जो कट ऑफ बताता हूँ उसमें मैं पहले भी मेंशन कर देता हूँ कि जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उससे ±2 होना चाहिए, मतलब कि 2+2 भी हो सकता है, ±2 भी हो सकता है। ओके, तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होने वाला है, इससे पहले कि हम आपको कट ऑफ के बारे में बताएं, इसके पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा कि कैसे क्वेश्चंस देखने को मिले थे हमारे एग्जाम में, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए थे। तो बात करूँ अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपकी स्क्रीन के सामने ये है कि रीजनिंग से हमारा फ्लोर बेस्ड पजल बना था वो 5। जो भी बच्चे ऋचा मैम की क्लास डेली बेसिस पे लेते हैं ना, मैं उनसे 100% यकीन के साथ बता रहा हूँ, इस बार वो रीजनिंग में फोड़ के आए होंगे। सीरियसली यार, एग्जैक्ट लेवल का रीजनिंग जो ऋचा मैम कराती हैं हमारे सक्सेस सेंटर पे, एग्जैक्ट लेवल के पजल्स देखने को मिले थे। सीरियसली यार, अगर आप कुछ नहीं तो कम से कम 1 महीने का भी पजल अगर आप सॉल्व करके गए होते ना, तो आप डेफिनेटली कम से कम कुछ नहीं तो 27 से 28 अटैम्प्ट करके आए होते विथ 100% एक्यूरेसी। ओके, डेफिनेट मैं सच बता रहा हूँ, सीरियसली, ईमानदारी से, ऑनेस्टी। चलिए अगला देखो, मंथ एंड ईयर बेस्ड पजल था। ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन बने थे, सिलॉक से 4 क्वेश्चन, मशीन इनपुट आउटपुट से 5 क्वेश्चन बने थे। ये शायद लेटर बेस्ड था, कोई लेटर बेस्ड शायद से था, याद है मेरे को हल्का फुल्का। कोडेड डायरेक्शन एंड इनइक्वालिटी से 4, यानी कोडेड डायरेक्शन से 4 क्वेश्चन और इनइक्वालिटी से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। डाटा सफिशिएंसी जो कि 3 ही क्वेश्चन देखने को मिले थे, हर बात से थोड़ा सा कम। लॉजिकल रीजनिंग से 10 और प्रोबेबिलिटी बेस्ड पजल से 2 बने थे, मतलब कुछ संभावनाएं थी पजल बनाने में, थोड़ी सी आ रही थी। ओके, बात करें अगर मैथ्स की, तो मैथ्स में देखो यार, मैथ्स में कैसे क्वेश्चन बने हुए थे। डबल पाई चार्ट आया था DI का, 5 क्वेश्चन इससे बने थे। डबल पाई चार्ट तो समझ ही रहे होगे आप, अगर आप मैथ्स में DI की प्रैक्टिस करते होगे तो फिर डबल पाई चार्ट आपको बताने की जरूरत नहीं है। पाई चार्ट और टेबल DI ये दोनों एक ही में था, अलग अलग नहीं था। इससे भी 5 क्वेश्चन बने हुए थे। और टेबुलर DI से टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बना हुआ था 4 नंबर का, ठीक है। कैसलेट से 4, डाटा सफिशिएंसी से 5 एंड रॉन्ग नंबर सीरीज से 2, अप्रॉक्सीमेशन से 3 और Q1 Q2 से 4। क्वाड्रेटिक न्यू बना हुआ था, यानी क्वाड्रेटिक जो न्यू कहने का मतलब ये है कि वो होता है अर्थमेटिक बेस। ओके, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन का न्यू पैटर्न जो अब आ रहा है वो एक्चुअली आता है हमारी अर्थमेटिक बेस। तो उससे 3 क्वेश्चन देखने को मिला हुआ था, ठीक है। यानी अर्थमेटिक के 2 क्वेश्चन दे देंगे, पहला कोई भी टाइम एंड वर्क का, दूसरा कोई भी मिक्सर एलिकेशन का, कुछ भी, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा आएगी वो Q1 Q2 के आधार पर, बेस पर उसको कैलकुलेट किया जाता है। बाकी अर्थमेटिक से 15 क्वेश्चन बने हुए थे। अब ये मैं शिफ्ट फर्स्ट की बात बता रहा हूँ, मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, शिफ्ट ये फर्स्ट की है। और अगर बात करूँ मैं सेकंड शिफ्ट की, सेकंड शिफ्ट में अर्थमेटिक मैंने मतलब मेरा तो एग्ज़ाम दिया नहीं था, मेरा तो फर्स्ट शिफ्ट में था। लेकिन हाँ, एनालिसिस जो बच्चों से मेरी बात होती हुई उसमें उन्होंने कहा था कि अर्थमेटिक से उसमें क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले थे, यानी कम से कम 23-24 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे सेकंड शिफ्ट में। बाकी तो लगभग एज सेम रहा ही था, लेकिन हाँ अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें को देखने को मिल गए थे। ओके, चलिए बात करते हैं यार हम अपने इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में तो 2 RC पूछे हुए थे, यानी 14। आप अगर इंग्लिश की तैयारी कहाँ से करते हो एक बार से मेंशन करके ज़रूर बताना, उसके बाद हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको एग्जैक्ट इंग्लिश की तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, सारी स्ट्रेटजी मैं ज़रूर से बताऊँगा। डेफिनेटली एक पर्सनल वीडियो भी बनाऊँगा इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम बैंकिंग में जो सेक्टर में बच्चे घुसते हैं वो इंग्लिश मीडियम के तो होते ही हैं, लेकिन हाँ हिंदी मीडियम के बहुत सारे भी बच्चे ट्राई करते हैं बैंकिंग एग्जाम्स को देने के लिए। तो उनको अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं उनको डेफिनेटली हेल्प करने वाला हूँ, और वीडियो बहुत जल्दी आएगी उसके ऊपर भी कि इंग्लिश की आपकी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, आपके सर पे एग्जाम्स हैं। फिलहाल IBPS क्लर्क का एग्जाम आने वाला है, IBPS PO आने वाला है, SBI PO आने वाला है, और तीनों में इंग्लिश की भरमार तो रहनी ही रहनी है, होनी ही होनी है। ओके, तो RC से हमारे 2 क्वेश्चन बने हुए थे। पहला जो था टेक्नोलॉजी एंड एम्प्लॉयज़ पे बेसिस था। सेकेंड RC हमारे चिड़ियाओं की जो प्रजातियाँ होती हैं उनके ऊपर कुछ एक पैरा दिया हुआ था, उसमें से कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी पैरा जंबल, बाकी जो इंग्लिश का जो भी सिलेबस था सेम रहा था, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा क्या डिफरेंट देखने को मिला ही नहीं था एक्चुअली। पैरा जंबल हमेशा से आता ही है, फ्रेज रिप्लेसमेंट आता ही है, एरर डिटेक्शन आता ही है ना, और ये क्या है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अच्छा, एरर डिटेक्शन और सेंटेंस रीअरेंजमेंट को मिलाकर 4 क्वेश्चन बने हुए थे, यानी एरर से 2 और सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 2। फिलर से 5 क्वेश्चन बने थे, एंटोनिम्स 3 क्वेश्चन बने थे, और मिस स्पेल से 5 क्वेश्चन, यानी 40 क्वेश्चन टोटल
ओवरऑल इंग्लिश से पूछे गए थे। और बात करिए अगर जीए की, तो जीए में यार देखो किसी को भी एक्यूरेसी एक्योर मतलब एवरेज क्वेश्चंस याद नहीं रहते हैं कि कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। जो हल्के फुल्के दिमाग पे चढ़ते हैं वही मैं लिखा हुआ हूँ जीए में। जो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना से क्वेश्चन बना था, रेड क्रॉस डे के बारे में पूछा हुआ था, बजट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, हाँ ओलंपिक से भी रिलेटेड था, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, अच्छा मेंशन किया है। ओलंपिक स्लोगन से पूछा हुआ था और ओलंपिक से एक आध दो और भी क्वेश्चन देखने को मिले हुए थे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स था, ठीक है, भूख वाला जो इंडेक्स होता है उसके बारे में कुछ एक आध दो क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन देखने को मिला था। बाकी आईटीसी की जो कंपनी है जो आईटीसी, उसमें गवर्नमेंट के कितना स्टैक है उसके बारे में भी पूछा था। नाबार्ड से एक आध दो क्वेश्चन देखने को मिले हुए थे। बाकी तो मेरे को बहुत ज़्यादा याद नहीं है यार कितने क्वेश्चंस मतलब पूछे तो गए थे, अच्छे क्वेश्चंस आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, दिक्कत उसमें नहीं हुई थी। लेकिन हाँ इतना कुछ याद नहीं होता है ना, दिमाग से उतर जाता है, आप समझ सकते हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। ओके चलो यार, तो बात करें अगर यहाँ पे कट ऑफ के बारे में, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होने वाला है, और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों को एनालिसिस करने के बाद बता रहा हूँ। ओके चलिए, तो बोथ शिफ्ट की जो कट ऑफ होने वाली है हमारी मिनिमम 83, मिनिमम क्या 83 से 88 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे भी मैं मेंशन करना चाहूँगा +2 और -2 की भी प्रोबेबिलिटी है, यानी हो सकता है ये 81 भी हो जाए और ये हो सकता है 90 भी हो जाए, ये हो सकता है 84 से स्टार्ट हो या ये हो सकता है 86 तक जाए, ठीक है, ऐसा कुछ बता रहा हूँ मैं। इस पर ध्यान देना है। अब ऐसा नहीं है कि आप कमेंट बॉक्स में आ जाके आप थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है 70 तक कट ऑफ जाए, हो सकता है और 90 कट ऑफ जाए, ऐसा नहीं है दोस्त, क्योंकि कंपटीशन लेवल हमेशा से बढ़ता जा रहा है। मे भी हो सकता है 80 जाए, 79 तक जाए, ये भी मैं मान लेता हूँ। लेकिन हाँ उस 79 या 78 से नीचे तो मैं डेफिनेटली नहीं कहूँगा कि जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल बहुत ही मतलब टफ था। एक तो मैथ्स का टफ था, बाकी तो जो भी सेक्शंस थे वो ईजी आए हुए थे। तो पर्टिकुलर मैथ्स के रोल लेकर के कट ऑफ तो बनने वाला नहीं है, मैथ्स के लिए कट ऑफ तो बन चुका है ऑलरेडी, कम हो चुका है, ठीक है। तो ये रहा था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बताया है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है और पेपर का लेवल कैसा हुआ था, गुड अटैम्प्ट आपके कितने होने चाहिए और मेरे अटैम्प्ट कितने होने चाहिए, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करना, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं, और शेयर करना जितना हो सके। एक बार से कमेंट बॉक्स में आप अपने अटैम्प्ट्स भी बताना कि आपके अटैम्प्ट्स कितने रहे हैं और आपके हिसाब से कट ऑफ कितना जाना चाहिए, एक बार ये मेरे को जानना है। और हाँ गुस्सा वाली सिचुएशन में मत आ जाना कि यार क्यों इतना बता रहे हैं, ये ज़्यादा बता रहे हैं या कम बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो इतना मतलब एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैंने भी दे रखे हैं ऑलरेडी, हमेशा देता रहता हूँ कि एक्चुअल एग्ज़ाम का लेवल पता चलता रहे, कि बच्चों को हम हमेशा न्यू चीज़ें प्रोवाइड करते रहें। और जो रीजनिंग मैं पहले ही बता रहा हूँ कि रीजनिंग जैसा कि ऋचा मैम की क्लासेस चलती हैं डेली बेसिस पे, मतलब यार वेल एंड मतलब क्या ही बताऊँ यार उसके बारे में, ओपी लेवल की यानी ओवर पावर लेवल की जो एग्ज़ाम्स की मटेरियल वो लेके आती हैं या पजल्स की मटेरियल लेके आती हैं, मतलब बहुत ही अच्छी लेवल की, सीरियसली उसको आप प्रिपेयर कर ले रहे हो तो आप डेफिनेटली SBI PO का मेंस तक दे सकते हो, इतनी अच्छी है। अगर आप रीजनिंग में पजल के लिए परेशान हो तो आप सही चैनल पे हो, यानी सक्सेस थंडर पे, ठीक है। सक्सेस थंडर पे आप एकदम सही ट्यून किए हुए हो। इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को और शेयर करना जितने भी हो सके। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, यानी SBI क्लर्क का जो सेकेंड शिफ्ट होगा, यानी सेकेंड शिफ्ट आई मीन की सेकेंड जो डे पे एग्जाम होने वाला है 17 को, उसके बारे में भी वीडियो लेकर हम आएंगे। और RRB क्लर्क के जो मेंस का एनालिसिस है उसके बारे में वीडियो लेकर आएंगे, और बीच बीच में आपको बताते रहेंगे कि इंग्लिश की प्रिपरेशन आपको कैसे बूस्ट करनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी एंड देखते रहिए सक्सेस थंडर।